भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। एक दिन श्री दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल में आए। गुरुमां ने मन में विचार किया कि दुर्वासा जी तो संत हैं, ऋषि हैं, इनको सब जगह से भिक्षा मिल ही जाएगी, यहां नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिल जाएगी, इनको कोई मना थोड़ी कर सकता है। परंतु आज गुरुकुल में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री है, और वो सामग्री भी मैंने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ पुष्प आदि लेने के लिए, तो वो जो चने हैं वो कृष्ण और सुदामा दोनों पालेंगे। अब दुर्वासा जी को यदि मैं दे देती हूं तो बालक बेचारे भूखे रहेंगे वन में, कहां फल मिलेंगे, कब खाएंगे, कैसे होगा। तो गुरु मां ने आज दुर्वासा जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, महाराज जी आज तो आप कहीं और से पा लीजिए, कल हम दे देंगे। दुर्वासा जी को यह बात उचित नहीं लगी। थोड़ी दूर जाकर के दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 पोटलियां रखी थी, उनमें चने भरे हैं, लेकिन फिर भी गुरु मां ने मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, श्राप देता हूं जिनके लिए भी मां ने वो पोटलियां बचा के रखी हैं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, भोजन पाने के लाले पड़ जाएंगे उसके लिए। एक ऋषि को देने से मना कर दिया। और कमंडल से जल लेकर के छोड़ दिया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी तो चले गए, पर दुर्वासा जी जहां खड़े थे वहीं एक वृक्ष के पीछे श्री सुदामा जी महाराज कुछ पुष्प तोड़ रहे थे, और सुदामा जी ने वहीं बैठे बैठे यह देख लिया कि दुर्वासा जी उन चनों को शापित कर गए। सुदामा जी दौड़ करके जाके उन चनों को देखना चाहते थे कि मां किसी को दे ना दे, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से श्री कृष्ण ऊंची धोती पहने, सिर पर स्वाफा बांधे, गले में पटका डाले और रस्सियां लादे वन की ओर जा रहे हैं। और सुदामा जी चलो, गुरुदेव के यज्ञ के लिए समिधा लेके आनी है, वन में जाना है, वन जाकर के बढ़िया लकड़ी पुष्प आदि लेके आने, और आज तो मैया ने कुछ प्रसाद के लिए भी दिया है। तभी ठाकुर जी ने पीछे से 2 पोटलियां निकाल करके सुदामा जी को दिखाई, देखो मैया ने हमारे लिए भोजन भी रख दिया है, कुछ चने रखे, बढ़िया वन में जाएंगे, वृक्ष के ऊपर बैठ के दोनों भाई खाएंगे प्रेम से। सुदामा जी बोले, यदि मैं सत्य बता दूंगा तो कन्हैया मुझे खाने नहीं देगा, स्वयं खा जाएगा, और इन पोटलियों को कहीं फेंक भी नहीं सकते, कोई और खा लेगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कुछ भी हो जाए सुदामा, तेरो कन्हैया नहीं खावे इनको, बस ये विचार करिए। सुदामा जी थोड़ी दूर चल के बोले, लाला एक काम कर, बाकी सब सामान तू ले ले, वो चनान की पोटली मोए दे दे, तेरो भरोसा ना है, भूखे प्यासे से बैठे हम, कहीं गिर दई तो फिर का खाएंगे वन में जाके, मैं संभाल के ले चलूंगा, ला मोए दे दे। और ठाकुर जी से दोनों पोटलियां छीन ली और अपनी कमर में बांध ली। अब सुदामा जी केवल अवसर देख रहे हैं, कब अवसर मिले और कब एक एक चना इनमें से मैं खा जाऊं, कन्हैया को नहीं मिले कहीं, मेरो लाला लक्ष्मीहीन हो ये मैं देख ना सकूं। और तभी जोर की वर्षा होने लगी। सामने एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में थोड़ी देरी लगाते हैं, लेकिन सुदामा जी झटपट चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने विशाल वृक्ष देखा, दौड़ करके गए और झटपट उसके ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहे थे, तभी सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली और मुट्ठी में भर भर के, पूरा मुख में भर जाए इतना, ऐसे पाने लगे। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते ऊपर देखा, ऊपर देख के बोले, ए सुदामा जी क्या कर रहे हो तू? अरे भैया वो अकेले तेरे काजे ना है, वहां में मेरे काजे रखे गुरु माँ ने, मैं हूं खाऊंगा,
अरे नेक डट जा, नेक रुक जा, ऐसा मत करे भैया, मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों चने खा रहे हैं बस मन में भाव रखते हैं, मेरे लाला सदा प्रसन्न रहे, मेरो लाला सोने की नगरी में राज करे, मेरे लाला की लक्ष्मी दासी है जाए, मेरे लाला को पूरा परिवार, पूरा कुनवा सब आनंद में रहे। हे विधाता, मेरे अधिकार के, मेरे जीवन की सब लक्ष्मी भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। और ऐसा कहते कहते श्री सुदामा जी सारे चने खा गए। ठाकुर जी जब